लोकसभा का चुनाव का परिणाम आ चुका है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो अब तक काफ़ी चिंताग्रस्त थी, अब उनको कुछ कहीं ना कहीं शांति मिली होगी। जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उसके विपरीत जो परिणाम रहा वो बेहद ही हैरान करने वाला था। एग्जिट पोल में जो एनडीए है उसको 350 से ऊपर की सीट जा रही थी। जो बीजेपी है, जो पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है 272, उसको भी पार करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन जब कल काउंटिंग शुरू होती है, ईवीएम खुलने शुरू होते हैं, सुबह से ही जो इस बार इंडिया अलायंस यानी कि जो इंडिया गठबंधन थी उसका जो नतीजे आने शुरू हुए बेहद ही हैरान करने वाले थे। खास करके यूपी में ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि जिस राम मंदिर को लेके ये बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और जो राम मंदिर का मुद्दा है वो केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक इसकी ख्याति प्रसिद्धि फैली हुई है, उसके बावजूद बीजेपी को यूपी में बेहद ही निराशाजनक परिणाम देखने को मिलेगा। खास करके तकलीफ तो उस बात की है कि जो फैजाबाद की सीट है वहां से भी बीजेपी को करारी हार झेलना पड़ा है। बीजेपी के जो मुखिया हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो काशी से इस बार भी लड़ रहे थे। उम्मीद सबको थी कि जो अंतर होगा वो 4 से 5 लाख से ऊपर होगा, लेकिन जब कल परिणाम घोषित हुआ तो महज 1.5 लाख वोटों से ही प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से जीत के आते हैं। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है। फिलहाल की जो स्थिति ये है कि किसी तरीके से इस बार भी एनडीए की सरकार बन जाए। आने को तो 292 सीट आ गए हैं, मेजॉरिटी जो होनी चाहिए वो महज 272 की होती है, लेकिन फिर भी चिंता की बात यह है कि टीडीपी और जदयू अगर बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, गठबंधन के साथ लेते हैं तो किस तरीके से फिर पुनः मोदी सरकार तीसरी बार आएगी और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार एनडीए जो है, जो उसकी पार्टियां हैं, बीजेपी लगातार उसको साधने में जुटी हुई है। छोटी मोटी जो भी बड़ी छोटी मोटी पार्टियां हैं सबको साधने में लगी हुई है। जो भी उसके शीर्ष नेतृत्व है सबसे बातचीत चल रही है। और जब कल 4-5 बजे के आसपास ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गया कि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, उसके बाद से ही बीजेपी की आला कमान, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, उनके घरों पे मीटिंग होनी शुरू हो गई। जेपी नड्डा के घर पे करीब 3.5 घंटे बड़ी मीटिंग चली, किस तरीके से हमको सरकार बनाना है। और कल सबसे निराशा इस बात की लगी कि पूरे दिन कहीं पे भी बीजेपी के बड़े नेताओं का कहीं कोई ट्वीट नहीं आया। कल शाम को पीएम मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, जहां पे अपने संबोधन में वो जनता को आभार जताते हैं। खैर, जताना लाजमी भी है, जायज़ भी है। वजह यह है कि इतने बड़े लोकतंत्र में आज भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात की हैरानी है कि जिस यूपी में बीजेपी ने सबसे अधिक विकास कार्यों पे फोकस होकर काम किया, जिस वाराणसी में बीजेपी ने कॉरिडोर दिया, जिस राम मंदिर को लेकर लगातार 500 वर्षों की साधना थी, तपस्या थी हमारे सनातनियों की, उसको पूर्ण किया। उसके बाद भी जो बीजेपी का परिणाम था वो बेहद ही निराशाजनक रहा। कहीं ना कहीं इस परिणाम के बाद भले कांग्रेस 100 सीट भी नहीं पाई है, लेकिन उसके बाद भी उसको एक अलग उल्लास है। ईवीएम इस चुनाव में साफ साफ बच गई। वजह यह है कि जब भी जो विपक्षी पार्टियां होती हैं, कहीं भी परिणाम बीजेपी के खेमे में पहुंचता है तो लगातार ईवीएम के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। कल ईवीएम भी पाक साफ हो गई, क्योंकि अब तक ईवीएम के ऊपर ठिकरे फोड़े जाते रहे हैं। बात विधानसभा की हो या फिर बीते 2 आम चुनाव की हो, साल 2014 की लोकसभा की, साल 2019 की लोकसभा की। इस बार भी एग्जिट पोल आने के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका यही कहना था कि ईवीएम में बड़ी धांधली हुई है, लेकिन कल का जो परिणाम आया वो ईवीएम को भी पाक साफ कर दिया। कहीं ना कहीं बीजेपी को अब जो उसकी कार्यनीति है, जो उसके नेता हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। वजह यह है कि जो लगातार बीजेपी के अपने मंसूबे हैं उसको करने के लिए इनको मेजॉरिटी में आना बेहद ही अनिवार्य था, लेकिन ये मेजॉरिटी तो नहीं क्रॉस कर पाए, मेजॉरिटी में नहीं आ पाए। लेकिन उसके बाद भी इनके दावे हैं कि हमको इस बार भी हम सत्ता में आ रहे हैं, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं।
लगातार ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता कल खड़गे साहब ही कहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को कर रहे थे कांग्रेस का, कहते हैं कि हम सब बात अगर यहीं बता देंगे तो हो सकता है कि बीजेपी वाले उसको फॉलो कर दें। तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन है, वो जो एनडीए की छोटी पार्टियां हैं, जो हिस्सा है, उनको अपनी तरफ मिलाने के लिए जुटी हुई हैं, और इधर जो एनडीए है उसको, जो उनके अपने पार्टी के लोग हैं, उनको बचाने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी किसकी सरकार बनती। फिलहाल की जो स्थिति है, आज पीएम मोदी हो सकता है कि सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दें। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से आगे का क्या परिणाम रहता है। लेकिन ये जो परिणाम है उससे बीजेपी को सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पे लगातार अब इनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कमाल कर दिया। यूपी में लगातार जो युवा जोश दिखता था उनकी रैलियों में सचमुच वो युवा जोश उनका वोटर था, और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो इंडिया गठबंधन है उसको बेहद ही कह सकते हैं कि मुनाफा हासिल हुआ है। वजह ये रही कि जो अखिलेश और राहुल गांधी की रैलियां थीं उसमें लगातार ये कहा गया कि हम आएंगे तो महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, और आज गजब का भीड़ लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी देखने को मिला है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो इनका चुनावी घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, उसको लेके पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि 1 लाख रुपया मेरा कहाँ है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भ्रमित किया गया रहा होगा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, जैसे ही हम जीत के आएंगे तो आपको 1 लाख रुपया देंगे। फिलहाल अभी सरकार किसी की बनी नहीं है, सत्ता किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, खास करके बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से इस बार चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं जो पहले 2 चरण थे उसमें जो इनके बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं, बड़े लीडर हैं, वो उनकी वैसी भूमिका नहीं दिखी जैसी भूमिका होनी चाहिए। वोकल टीवी लगातार जो भी जनहित के मुद्दे हैं, राजनीति की खबरें हैं, उसको प्रमुखता के साथ दिखाते आ रहा है। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से और जरूर बताइएगा। साथ ही में आपको यह भी बताना है कि क्या पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे।